इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। कितनी है? बहुत दूरी। वो बाहर से नहीं दिखती है, वो भीतर से दिखती है। तो होना क्या चाहिए? जब मन की दूरी समाप्त हो जाती है तो वो दूर रह कर के भी उसे दुख नहीं होता। क्यों दुख नहीं होता? क्योंकि वे गुरु महाराज तो उसके हृदय में ही। और जब मन की दूरी रहती है तो पास रह कर के भी हमने अपने हृदय में उन गुरुओं को नहीं धारण किया, उनके संकेतों को नहीं पाला, तो हम उनकी नजरों से गिर जाते। वही शिष्य गुरु की नजरों से गिरता है, वही भक्त गुरु की नजरों से गिरता है जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। अब आपका बेटा है, आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है, बहुत गुणगान गाता है, लेकिन आपका कहना नहीं मानता। एक ऐसा बेटा है जो दुनिया में कहता तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ आपकी आज्ञा नहीं मानता। और एक दूसरा बेटा है, भले ही शब्दों से कुछ नहीं कहता, लेकिन हमेशा तत्पर रहता आज्ञा मानने में। भले ही वो आप यहाँ आगरा में रहो, वो कहीं दूर रहता हो, बॉम्बे में रहता हो और दूसरे शहर में रहता है। आप किससे प्रेम करोगे? क्यों? किसे चाहोगे? जो आपके पास रहता है, आज्ञा को मानता है। पिता को तो मानता है, लेकिन पिता की बात को नहीं मान रहा है। गुरु को तो मानता है, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानता। बस यही बात है। मुख्यतः भावों की निकटता ही निकटता कही जाती। क्षेत्र की निकटता कोई मायने नहीं रखती जीवन में। हाँ, हो सकता है एक साथ रह करके भी आप एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते हो जाता है। जब मनमुटाव हो जाता है, जब ऐसे भाव हो जाते हैं, आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपकी कषाय की परिणति हो जाती है। ऐसे भाव हो जाते हैं कि आप उसे सुहाते नहीं अथवा वो आपको सुहाता नहीं। कई लोग होते हैं, आते हैं हम लोगों के पास, एक ही शिकायत लेकर के आते हैं, महाराज जी पटती नहीं आपस में, रह तो रहे हैं साथ में, लेकिन मन ही नहीं मिलता है आपस में एक दूसरे का। पिता पुत्र भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, भाई भाई भी होते हैं, बहनें बहनें भी होती हैं, सारे लोग, सारे रिश्ते नाते, सारे संबंध। सबसे कहना है भावों की निकटता लाना सीखो, और वहीं से वो करुणा फूटती है, वहीं से वो प्रेम वात्सल्य फूटता है, और वहीं से धर्म फूटता है, बाकी और कुछ नहीं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो उस माटी की पीड़ा जो थी, वो पीर भीतर ही भीतर उभर रही थी। किस बात को देख करके? अनुक्षण अनुकंपा से सभीत हो हिल रही है, बाहर भीतर मीत बनकर प्रीत खिल रही है। केवल क्षेत्र ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है इस प्रतीति के लिए। रादर यूं कहें, भावों की निकटता ही अनिवार्य है। वो ही भी लगा दे तो अन्योक्ति नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी सब कुछ वही तो है, और क्या है? नहीं, चाहे बात धर्म की हो, चाहे भक्ति की हो, चाहे आपस के संबंध की हो, चाहे बात करुणा की हो, और इसके अलावा क्या है? आपका जीवन किसके लिए चल रहा है? इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ, दिन रात लगे रहते हो, दिन रात इसी में खपा देते हो अपने आप को, ना शरीर देखते हो, ना कुछ देखते हो, किस लिए? एक बात बताओ, क्या चाहते हो आखिर?
क्यों अपने जीवन को इसी में लगा करके रखे हों, उसी पुरुषार्थ में, उसी मेहनत में? क्या उद्देश्य, क्या प्रयोजन? कभी सोचा? नहीं सोचा। भावों की निकटता सबसे लाना सीखे। निकटता का जो भाव है वो भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण को लेकर के हो सकता है, नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न उद्देश्य को लेकर के भी हो सकता है। एक अच्छे उद्देश्य को ला करके भावों की निकटता लाना सीखे। वो पीर, वह पीड़ा सबके मन में आ जाए। आ सकती है? नहीं आ सकती। वहीं से प्रतीति, प्रतीति का अर्थ होता है वो प्रेम। प्रतीति सर जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम लाइक करते हैं, जिससे हम अटैच्ड रहते हैं, जिसके प्रति हमारा मोह रहता है। हाँ, मोह की दृष्टि आ जाएगी तो वह तो संसार का कारण आ जाएगी, लेकिन उससे ऊपर उठ करके जब करुणा की दृष्टि आ जाएगी तो धर्म का नाम पा जाएगी। सत्येंद्र जी समझ में आ रही बात? नहीं समझ? कठिन सा हो गया आज। भावों की बात है, भाव हमारे अपने होते हैं, और जो अपना होता है वो तो सबसे सरल होता है। बाहर का ही कठिन होता है जो ओढ़ते हैं हम। हाँ, अच्छा, शारीरिक कष्ट तो गधे को हो रहा है, लेकिन दिल माटी का रो रहा है, हम ये कह रहे हैं। हाँ, बात तो यहाँ पर है। छिल तो पीठ गधे की रही है, लेकिन आंखों में आंसू मिट्टी के हैं, माटी के हैं। वो पीड़ा उसके भीतर आ रही है, देखो मेरे कारण इसे कितना कष्ट हो रहा है। उसके दुख को वो देख नहीं पा रही है। नहीं होता है। माँ जो रोती है, क्यों रोती है? हाँ, चोट बेटे को लगती है, आंसू माँ की आंखों में आ जाते हैं। कैसे आ जाते? बेतार का तार, कैसा कनेक्शन है? मोबाइल कनेक्शन है, सैटेलाइट कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन? देख भी नहीं रही, वो बहुत दूर है, अमेरिका में हो। तो एक माँ बेटे का संबंध, एक पति पत्नी का संबंध, एक जिसे आप चाहते हैं, आपका प्रिय होता है, उसका संबंध, और एक करुणा का संबंध। जब माँ बेटे के लिए आंसू बहाती है, वो पीर नहीं है, वो मोह है। पति पत्नी, पत्नी पति के लिए, भाई भाई के लिए, जिसे आप चाहते हैं, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, वो मोह का नाम। लेकिन यहां जो बात बताई जा रही है उससे ऊपर उठ करके बताई जा रही है। गुरु शिष्य में भी, हाँ, गुरु शिष्य में भी हो सकता है। यदि वह आत्म कल्याण के लिए रो रहे हैं तो वह मोक्ष के लिए है, और यदि वहां भी राग होगा जाएगा तो फिर वो मोह का नाम पा जाएगा। हाँ, वो तो होता है। इसलिए दुख होता है कि जिन्होंने हमने सब कुछ दिया, शिक्षा दी, अब वो शिक्षा कौन देगा, इस बात को लेकर के। अब वो हमें वो प्रायश्चित प्रतिक्रमण कौन देगा, वो ज्ञान दान कौन देगा, वो चलना कौन सिखाएगा, वो हमारी गलतियों को कौन बताएगा, हमारे मार्ग कौन दिखाएगा, इस बात के वियोग को लेकर के दुख है। और यदि वह वियोग का दुख शरीर को लेकर के हो जाए तो फिर वो तो दुख का कारण हो जाए। हाँ, सामीप्य का अभाव भी खटकता है। तो आचार्य भगवान यही तो कहते हैं, यदि वो मेरे अक्षरशः निर्देशों को पालन कर रहा है तो मैं हमेशा उसके निकट हूँ। नहीं, हमेशा उसके ही निकट हूँ, कभी दूर हो ही नहीं सकते। दूर तो वही होंगे जब हम उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, नहीं पालेंगे, तभी दूर रहते हैं। और सामी भी क्या, आचार्य भगवान गोद में बैठाएंगे क्या हम लोग अपने? हाँ, कि गोदी में बैठाएंगे, जैसे माँ बच्चे को गोद में बैठाती है, सुलाती है, वैसा करेंगे? क्यों? सामीप्य का अभिप्राय क्या है? हाँ, साथ में रहने का अभिप्राय क्या है? 24 घंटा बच्चा माँ की गोदी में रहता है क्या? हाँ, नहीं, तो वहां पर तो वो उस माँ के निर्देश को मानता है, बस ऐसा ही है। हाँ, सामीप्य कथनचित इस कारण आवश्यक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जब निकट रहते हैं तो उनका प्रभाव ही ऐसा होता है कि अपने दुख
वैसे ही हल्के हो जाते हैं। इस दृष्टि से सामीप्य की आवश्यकता हो सकती है। गुरु के पास रहते हैं तो उनका एक संबल अपने आप मिलने लगता है, निर्देश अपने आप, भले ही वो कुछ ना कहें, कुछ ना भी समझाएं, सब हम उनको देख रहे हैं तो देख करके अपने आप ही सब कुछ व्यक्ति सीखता चला जाता है, समझता चला जाता है। इस अपेक्षा से गुरु के सामीप्य की आवश्यकता होती है। और जो इस योग्य हो गया है, फिर आचार्य भगवान कहते हैं ना, अब योग्यता आ गई है तो अब तो बस आज्ञा में रहना है, दूर उसका पालन करना है, बस सब कुछ हो जाएगा। तो वही बात है, तो क्षेत्र की नहीं भावों की निकटता अत्यंत अनिवार्य है। तो धर्म के लिए भी यही है और कुछ नहीं है। और जहां आपस के संबंध है, रिश्ते हैं, वहां पे भी और क्या होता है। पति पत्नी है, अब पति 24 घंटे काम कर रहा है, करोड़ों का पैकेज है, लेकिन 5 मिनट भी टाइम नहीं है उसका, उसके लिए, वाइफ के लिए उसके पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है, तो क्या बोलेगी। लेकिन हमेशा मंथ एंड में जितना चाहो मिल जाता है आपको, लाखों रुपए मिल रहा है मंथ एंड में, जो आप चाहो सारी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन टाइम 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा जीवन ठीक है नहीं। आपके लिए भोजन है, गाड़ियां हैं, ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। जो आप डिमांड करते हो, डिमांड करने के पहले ही एटीएम कार्ड आपके हाथ में चले, ठीक है। 24 आवर्स एनी टाइम मनी आपके पास है, जो आप चाहो सब कुछ विड्रॉ कर सकते हो, पूरा फ्री हैंड आपके लिए, खुली छूट है। लेकिन टाइम नहीं है बस, ठीक है। क्यों, ठीक क्यों नहीं? अच्छा, पैसा ही सब कुछ नहीं, नहीं साथ ही में तो रह रहे हैं वो। बस ये है कि आप जब सो जाते हैं तब वो आते हैं, और जब आप तक उठ नहीं पाते उससे पहले ही चले जाते। हाँ? होता है ना कई बार। कई लोग इतने बिजी होते हैं कि उनके पास सब होता है, लेकिन सिर्फ वक्त नहीं होता है ना। तो ऐसे जीवन से भी क्या मतलब, ऐसे साथ रहने से भी क्या मतलब, ऐसे क्षेत्र की निकटता से भी क्या अभिप्राय सिद्ध होगा? कुछ नहीं सिद्ध होता। तो सब कुछ खेल है उस भाव का, उस भावना का। तो भावों की निकटता अनिवार्य है, चाहे संबंधों की बात हो, चाहे धर्म की बात हो। बात ये कही जा रही है। तो उस माटी को वो पीड़ा हो रही है, वो रो रही है, क्यों? उस गधे के दुख को देख करके। वो करुणा से भरा हुआ जिसका हृदय है, क्योंकि उसकी पीठ छलनी हो रही है, इसलिए। तो यही बात आचार्य भगवान इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं, केवल क्षेत्र ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है इस प्रतीति के लिए। यहाँ पर अचेत नहीं, चेतना की सचेत रीत मिल रही है। अचेत नहीं, चेतना की सचेत रीत। रीत का मतलब वो प्रोसेस, वो मेथड। कौन सी प्रोसेस मिल रही है? चेतना जो सचेत होती, जागृत होती है, जो कुछ करना जानती है। यानी वही धर्म है और कुछ धर्म नहीं है। चेतना की रीत क्या है? सचेत चेतना की रीत मिल रही है, जहां भावों की निकटता होती है। वो अचेत नहीं है, सोई हुई नहीं है, सुषुप्त नहीं है, जागृत है। यही बात यहाँ पे तो भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी। जब भावों की निकटता होती है तो तन की दूरी भी गायब हो जाती है। नहीं? भावों की निकटता से ही तो हम भगवान को अपने हृदय में बैठाते हैं। भावों की निकटता से ही तो गुरु हमारे हृदय में है। और क्या है? भगवान हमारे भीतर कैसे समाहित हो सकते? वो तो हो ही नहीं सकते। वो तो भगवान जहां है वहीं रहेंगे। भगवान तो सिद्धालय में, वो तो वहीं रहेंगे। वो कभी उतर करके आते भी नहीं और आ भी नहीं सकते। अथवा आपके मंदिर में बैठे, बेदी में बैठे, तो बेदी में ही रहेंगे। लेकिन जब हमने उन भावों की निकटता कर दी पैदा, तो भले ही वो बाहर दिख रहे हैं, दूर दिख रहे हैं, लेकिन वो हमारे ही भीतर समाहित हो गए हैं। वो एक में एक हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं।
जैसे वह मिश्री दूध में मिल जाती है, दिखती नहीं है, लेकिन संपूर्ण दूध जो है मिश्रीमय हो जाता है ना? वो शक्कर चीनी जो है जब दूध में मिल जाती है तो नज़र कहीं नहीं आती है, अपने आप को वो खो देती है, खोती नहीं है, वो मिठास उसमें समाहित हो जाती है। ऐसे ही जब भावों की निकटता प्रभु से होती है तो प्रभु हम में समाहित हो जाते हैं। कैसे समाहित होंगे? जब हम उन प्रभु की आज्ञा को अक्षरशः मानेंगे, गुरु की आज्ञा को अक्षर से मानेंगे तो समाहित हो जाते हैं। अथवा एक स्थान की अपेक्षा भी हो सकता है। जब सिद्ध भगवान बनते हैं ना, तो एक ही क्षेत्र में सारे के सारे सिद्ध एक माही नेक राजे बोलते ना, पूजा करते, एक में ही अनेक सिद्ध जो है रहने लगते हैं। तो वहाँ पे एक सिद्ध आत्मा के प्रदेश, वहीं पे अनंत सिद्ध आत्मा के प्रदेश। तो वहाँ तो क्षेत्र की निकटता है और भावों की भी निकटता। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? क्या करना है? तो वह अनुकंपा जो प्रतिक्षण उस माटी के हृदय में प्रकट हो रही है, उन भावों की निकटता के माध्यम से हो रही है। तो भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी। और 35 नंबर पेज में, बोरी में से माटी क्षण क्षण छन छन कर छिलन के छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा रही है, करुणा रस में और सनी जा रही है। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है, पर इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता परी है, परत्र प्रवास करने को मना कर रही है। क्या समझ में आया? बोरी में से माटी क्षण क्षण यानी प्रति क्षण, एवरी टाइम छन छन करके, दो शब्दों का प्रयोग किया, एक क्षण क्षण और एक छन छन। छन छन मतलब छान करके जो आ जाती है। छिलन के छेदों में जहाँ मृदुतम मरहम बनी जा रही है, जहाँ उस गधे की पीठ छिल गई थी, उन छिद्रों में जाकर के वो एकदम मृदुतम, एकदम सॉफ्ट क्या बन गई थी? मरहम यानी दवा बन गई थी। करुणा रस में और सनी जा रही है। करुणा रस में वो डूबी है, सनी जा रही मतलब उसमें पूर्णतया डूब चुकी है। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही। इतना ही नहीं, जहाँ बोरी की वो कठोरता थी, छिलन थी, वह भी मृदुता में डूबी जा रही है। वह एकदम बोरी जो है अपने आप को उसने गीला सा कर लिया है, नरम सी हो गई है। इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता फैली हुई है। इतना कर रही है, वह सब कुछ कर रही है, उसके लिए मरहम बन करके आ रही है, दवा के रूप में आ रही है, करुणा रस में डूबी है, लेकिन उदासी से वो भरी हुई है। परत्र प्रवास करने को मना कर रही है। परत्र मतलब अन्य जगह वो जाना नहीं चाहती है। क्यों? हाँ, अब नीचे कारण दे रहे हैं। उदासी से क्यों भर रही है वो? नीचे कारण दे रहे हैं। बहुत अच्छा है। माटी की स्थिति, इस स्थिति में कारण यह है कि इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूँ। यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी और उसे देखकर वहीं पली पड़ी पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहाँ, सहा नहीं गया उसे, रहा नहीं गया उसे, और वह रोती बिलखती द्रग बिंदुओं के मिश स्वेद कणों के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। क्यों उदासी से भरी हुई है? भले ही मैं दवा दे रही हूँ, भले ही मैं करुणा रस में डूब रही हूँ, लेकिन दुख देने वाली भी तो मैं ही हूँ।
यदि माटी नहीं होती तो वो बोरी क्यों लादता गधे पर, वो क्यों ढोता वजन को, वजन बोरी का नहीं होता, वजन तो माटी का ही होता है भार। और भार जब उसकी पीठ पे लता है तो वो चलता है तो घर्षण होता है, उसी कारण छिल रही है। तो निमित्त कारण कौन बना? बोरी नहीं, माटी बनी। कि बिना पात्र के तो बोरी में, बिना बोरी के तो माटी को रख भी नहीं सकते ना। बोरी नहीं, कुछ और ढाल, कुछ और लेकर के आते। देखो कितनी करुणा से वो भीग रही हैं। आप लोग क्या करते हो? किसी को दवा दे देते हो, एहसान जता, अरे दवा तो दे दी, जब गलती हो जाती अरे सॉरी तो बोल दिया। किसी को कुछ कर देते हो, कह देते हो, या इसको ठेस लग जाती है, सपोज आपके बिहेवियर से, आपके व्यवहार से उसे ठेस लग जाती है, तो आप क्या करते हैं? सॉरी बोल देते हो। और सॉरी बोल करके और एहसान जताते हैं, अरे सॉरी बोल तो दिया, इतना क्यों रो रहे हो? ऐसे ही होता है ना। आपकी सवारी कैसी होती, आपकी क्षमा कैसी होती, आपकी करुणा कैसी होती? बोल तो दिया। लेकिन देखो इस माटी की, वो करुणा भी कर रही है, दवा भी दे रही है, लेकिन रो रही है क्योंकि दुख भी तो मैंने ही दिया है। पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही है वो। कभी ऐसा होता है जब आपके अपने आपसे रूठ जाते हैं, अथवा आपके कारण कुछ ऐसा माहौल बन जाता है परिवार में, कभी आप रियलाइज करते, महसूस करते? आपस के संबंधों को लेकर के जब होता है, आप तो नाक फुला करके बैठ जाते है ना। आपका ईगो जो है परमिट नहीं करता है कि मैं उससे सॉरी बोल दूं। अंदर से पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को भिगो दूं, स्वीकार कर लूं। रही बात जब करुणा की, तो करुणा ऐसी होती है, दया अनुकंपा ऐसी होती है, अंदर ही अंदर वो पश्चाताप कर रही है। कभी ये सोचा कि हमने अपने व्यवहार से कितने लोगों को दुखी किया है? यहां तो बात माटी की है। माटी को समझ में आ रही है कष्ट मेरे कारण हो रहा है। आपको कभी समझ में आता है कि हमारे व्यवहार से हम दुनिया में न जाने कितने लोगों को कितने कष्ट देते हैं? कितने लोगों को, आसपास में रहने वाले, समाज में रहने वाले, घर के मेंबर, घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग छोटे, ऑफिस में, शॉप में, बिजनेस में, जहां भी है। ऐसा तो होता नहीं होगा कि आपके द्वारा किसी को कष्ट नहीं होता। इतना अच्छा व्यवहार है आपका। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये मान लेते हैं उसके पाप कर्म का उदय है तो हो रहा है। कभी ये रियलाइज करने की भावना होती है? कभी सोचते हो कि हमारे एटीट्यूड से कितने लोगों को हर्ट होता है? हमारे एक शब्द बोलने से, हमारी एक गलत टोन के प्रयोग से, गलत वे से बोलने से, कभी कल्पना भी करते हो? नहीं करते? अच्छा, भावों की निकटता नहीं। एक माटी के भीतर इतनी भावों की निकटता, इतनी करुणा आ सकती है, और आप तो मनुष्य हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, स्वाध्यायशील हो, विवेकशील हो, सुनने वाले हो, समझने वाले हो। कभी ऐसी करुणा नहीं फूटती? दूसरों को देख करके नहीं, अपने आप को, अपने व्यवहार को देख करके। तो रियलाइज होता कभी? अच्छा, रियलाइज हो जाता है तो फिर उसके बाद दूसरी बार गलती नहीं होती? अच्छा, गलती होने के बाद हो जाता है, होने के बाद यदि रियलाइज भी हो रहा है तो फिर बाद में तो रिपीटेशन नहीं होती गलती की? हम ये पूछ रहे हैं। अच्छा, रिपीट होते रहती है। हाँ, मारते जा रहा है सॉरी बोलते जा रहे हैं, सुनाते जा रहा है सॉरी ये बोल लेते जा रहे हैं। ऐसी है ना? कैसा है? कैसा व्यवहार है? कैसा एटीट्यूड बना करके रखा है? कभी ऐसी करुणा से हम भीग पाते हैं अपने जीवन में? और ऐसा तो कई बार होता होगा
कई लोगों को हर व्यक्ति हर्ट करता है, सवेरे से लेकर शाम तक, न जाने दिन में कितने बार हर्ट कर देते होंगे, और जीवन काल में तो न जाने कितने बार करते होंगे, इसकी कोई गिनती ही नहीं। होता है कि नहीं? कभी ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करना अपने ही बारे में, अपने ही व्यवहार के बारे में, कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे सोच लेते हैं, कैसे बात कर लेते हैं, कैसी उसे आंखें दिखा देते हैं, कौन से शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं। नहीं होता? होता तो होगा अवश्य। दूसरों के ही गिनते रहते, दूसरे को ही देखते रहते हो। इतना ही कहना है, यदि करुणा से भरे हो ना, थोड़ा सा अपने भीतर झांक करके देखना, हमारी करुणा कैसी है, कितनी उथली है। जो ऐसा व्यक्ति होता है ना, भगवान के एकदम निकट होता है, भगवान तुल्य हो जाता है। नहीं हो जाता? क्योंकि वो हर बात के लिए दूसरों को नहीं, अपने को देखता है, अपने दोषों को देखता है, अपनी कमी को देखता है, अपने व्यवहार को देखता है। आप दूसरों को देखते हैं, उसने ऐसा किया था इस कारण मैंने किया, मेरी थोड़ी गलती, उसकी गलती। यदि वो वैसा नहीं करता तो मैं ऐसे कैसे जवाब देता? क्यों? शिकायत किसकी करते हैं? दूसरों की, सामने वाले की, कि अपनी? जो धर्म में डूबा हुआ होता है वो उपादान दृष्टि लेकर के आता है, अपनी कमी को खोजता है, मेरे कारण ऐसा हो रहा है। यदि मैं ऐसा नहीं बोलता, ऐसा नहीं करता, तो पीड़ा उत्पन्न ही नहीं होती। यानी व्यक्ति दवाई देने के पश्चात भी रो रहा है, देखो कितनी बड़ी बात है, समझने की कोशिश करना। एक तो हमारे भीतर करुणा का भाव जागृत हो जाए, बस इतने तक तो हो जाता है व्यक्ति सीमित, लेकिन अच्छा करते हुए भी रो रहा है कि मैं इसमें निमित्त बना। ये पराकाष्ठा होती है करुणा की, एक्सट्रीम इस पोजीशन होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहे हैं? तो क्या स्थिति थी वो माटी की, ये बात बताई जा रही है। उस स्थान में बोरी की रूखी, हाँ ये हो गया था, इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूं, यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी, और उसे देखकर वहीं पली पड़ी पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहा। ये जो वर्णन चल रहा है, करुणा रस का वर्णन चल रहा है साहित्य। कौन सा रस? आपको हंसी मजाक वाला रस ही अच्छा लगता होगा, चुटकुले वाला, कथा वाला, ऐसी क्यों सत्येंद्र जी? अच्छा अच्छा, गीत संगीत आ जाए तो झूमने लगेंगे, आनंद है। बोले ये करुणा की बात कर रहे हो, अरे भावों की कहाँ, भावों भावों में मैं लटके हो, कहाँ करुणा की बात कर रहे हो? हाँ, एंजॉयमेंट होना चाहिए, खाना पीना होना चाहिए, नाच गाना होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना, हाँ तब तो लगता है कुछ हो रहा है, बाकी तो कुछ लगता सा ही नहीं। ऐसे ही है ना, कुछ लगता सा ही नहीं है। हाँ सबको क्या नई चीज मिली? किसमें? किसमें? नाच गाने में? देखो माटी, बात माटी की नहीं है यहाँ पर, बात अपनी ही है। अपने को समझना, अपने में घटाना, अपने में लगाना है। आचार्य भगवान यही कहना चाह रहे हैं, हर पंक्ति में हमें अपने आप को रखना है, माटी को, गधे को रखना ही नहीं है, अपने को रखना है। हम अपने आप को देखें, अपने आप को परखें, अपने आप को समझें। हमारी करुणा कितनी उथली है। जो व्यक्ति दूसरे निमित्त को दोष देता है, दूसरों पे टूटता है, दूसरों से कहता तुम्हारे कारण, ये अपनी ही कमी, उसके कारण नहीं, कहीं ना कहीं हम ही हैं उसमें निमित्त। हाँ 19-20 की बात अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं रहते हम अवश्य। जो इसे स्वीकार कर ले, यानी उसका कितना बड़ा दिल है, हम ये कहना चाह रहे हैं। कितनी उसकी विस्तृत दृष्टि है, विशाल दृष्टिकोण है, जो दूसरों को नहीं देख रहा, दूसरों को दोष नहीं दे रहा है, दोष अपने को दे रहा है। और गलत नहीं कर रही माटी, दवा भी दे रही है। देखना,
समझने की कोशिश करना, हम कितने उथले पानी में हैं, बस हम ये बताना चाह रहे हैं। आचार्य भगवान यही समझाना चाह रहे हैं, अपनी करुणा कितनी उथली है। और अपने आप को हम ऐसा मानते कि नहीं, हम बहुत दयावान, अहिंसा के पुजारी, नहीं मानते। देखो हम कितनी पूजा करते हैं भगवान महावीर की, पार्श्वनाथ की। हम कभी रात्रि में नहीं खाते हैं, है ना, हम अभक्ष का सेवन नहीं करते हैं, हम एक ही टाइम खाते हैं, हम इतने व्रत करते हैं, हम कितने सारे उपवास करते हैं, कितनी सारी हम धर्म की क्रियाएं करते हैं। तो हम तो बहुत बड़े बड़े धार्मिक हो गए। जब भावों की बात आती है उस समय उसको पकड़ लेता है जो, तो समझना उसने उस मर्म को पकड़ लिया। तो किसे सुधारना है? दूसरों को नहीं सुधारना, अपने आप को सुधारना है। अपने ही आप को ये स्वीकारना है कि नहीं, इसमें निमित्त कारण कोई और नहीं, किसी को दुख देने में, और यहां तक कि अपने आप को भी दुख देने में पर निमित्त नहीं, मैं ही कहीं ना कहीं निमित्त। यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी और उसे देखकर वहीं पली पड़ी पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहा। यानी ये जो अनुकंपा है भीतर की होती है, ये बाहर की अनुकंपा नहीं, जो भीतरी अनुकंपा होती है ये होती। सहा नहीं गया उसे, रहा नहीं गया उसे, और वह रोती बिलखती दृग बिंदुओं के मिश्र, यानी आंख से निकलने वाले आंसुओं के बहाने, स्वेद कणों के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। यानी उसके आंख से आंसू आ रहे हैं, पूरे शरीर से, माटी से वो स्वेद यानी पसीना निकल रहा है, और इसके माध्यम से उसने उस पूरे दृश्य को भिगो सा दिया है, उस पूरे गधे की पीठ को भिगो दी है, ताकि उसे राहत मिल जाए, शांति मिल जाए, उसका दुख, उसका दर्द जो है कुछ कम हो जाए, उसकी पीड़ा जो है कुछ शांत हो जाए। होता है ऐसा, यानी सब कुछ देने को तैयार हो गई वो। हाँ, मिट्टी जो है एकदम भीग गई है। जब गधा चलता है ना, पसीना सा भी आता है तो वो भीग रही है, कुछ गीली सी हो गई है। तो क्यों भीग रही है? आचार्य भगवान कह रहे हैं वो इसलिए भीग रही है कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और वो आंसू क्यों आ रहे हैं? ताकि वो गधे की पीठ जो छिल गई थी वह ठीक हो जाए। मिट्टी जो है वही दवा का रूप ले ले, क्योंकि नेचुरोपैथी में होता है, माटी के प्रयोग से गीली करके जब शरीर में रखा जाता है तो बड़े बड़े घाव भर जाते हैं। मिट्टी अपने आप में बहुत बड़ी दवाई का काम करती है, सारी गर्मी खींच लेती है। यदि आपको पैर में छिल जाए, खून भी निकलने लगे और कोई दवा ना लगाओ, आप गीली करके माटी को लेप कर दो, उससे सारे घाव ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी की क्वालिटी होती है, सारे ठीक हो जाएंगे। आप देखना नेचुरोपैथी में यही किया जाता है। हाँ, आप गए भी तो 1000 ही रुपए में गए, आप 1000 रुपए के फायदे में गए, उस भाव में नहीं गए जहां आचार्य भगवान ले जाना चाह रहे हैं। हाँ, किसी को 1000 रुपए का फायदा दिख रहा है, किसी को गीली मिट्टी दिख रही है, और आचार्य भगवान को करुणामय मिट्टी दिख रही है। देखना आचार्य भगवान को क्या दिख रहा है? उस मिट्टी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों? आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। पर के जो दुख हैं, उसके पीड़ा है, हमारी करुणा कितनी है भीतर से, उसकी परीक्षा लेने वाली होती है। और उस परीक्षा में प्रायश फेल हो जाता है। नहीं फेल हो जाता, पास हो जाते हो। आपको लगता है पास हो जाता है? ऐसी करुणा देखने को ही नहीं मिलती किसी। जैसे आप करुणा कहते हैं ना, वो मोह है। बेटे के लिए तो हर कोई रो लेता है, बेटे के लिए तो हर पशु भी रो लेता है। नहीं रो लेता है? नहीं रो लेता। आप क्या करोगे, वो पशु आपसे ज्यादा रो लेगा। देखना कभी बंदर को अपने बच्चे के लिए क्या करने को तैयार नहीं हो जाता। वो बंदरिया अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी से भी भिड़ने को तैयार हो जाती है। 24 घंटा अपनी छाती से चिपका करके घूमती है वो बंदरिया।
देखा तो वो किसी बंदर को यहाँ पे नहीं देखा अपने बच्चे को ले जाते हुए। 24 घंटे पहले वो बंदर बच्चे को बचाती, फिर वो और कुछ करती है। आप तो 24 घंटे अपने बच्चे को सीने से नहीं भी लगाते होंगे, लेकिन वो बंदर ये लगाती है। तो यदि मोह की ही बात है, ममता की ही बात है, तो पशु में कई गुना ज्यादा दिखने मिल जाती। ये करुणा नहीं है, ये ममता है, मोह है। ये तो बात तो करुणा की चल रही है, तो मोह तो पशु भी कर लेता है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर, बंदरिया सब कर लेते हैं। भीतरी करुणा जो होती है, बस अंतर इतना ही होता है मोह और करुणा में, जानते हो, मोह सिर्फ सीमित रहता है, करुणा असीमित हो जाती है। मोह चार दीवारी से बंधा रहता है, करुणा जो है चार दीवारी को लांघ जाती है। मोह परिवार तक सीमित रहता है, करुणा के लिए सारा संसार एक परिवार हो जाता है। बस अंतर इतना ही होता है, बाहर से देखने में क्या होता है। मोह सिर्फ अपने तक सीमित रहेगा, अपने वालों तक सीमित रहेगा, लेकिन करुणा में सारा परिवार, सारा संसार ही अपना हो जाता है। इतना ही अंतर है। मोह सिर्फ अपने बच्चों के लिए होगा, करुणा में सारी दुनिया के बच्चे अपने हो जाएंगे। नहीं, क्रिया वही होगी, लेकिन वहां सारी बाउंड्री समाप्त हो जाएंगी, सारी सीमाएं टूट जाएंगी, सारा संसार उसके लिए एक जैसा हो जाएगा। जब सारा संसार हमारे लिए एक जैसा हो जाता है तो वही करुणा कहलाती है, वही दया कहलाती है, वो अहिंसा। यानी वह जीव सारे प्राणियों को अपना जैसा ही मानता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। आप सिर्फ अपने बच्चे को अपना जैसा मानते हैं, पड़ोसी के बच्चे को नहीं मानोगे। अंतर समझना। आप सिर्फ 2-4 लोगों के लिए अपना जैसा मानोगे, अपना मानोगे, लेकिन जहां करुणा होती है प्राणी मात्र उसके लिए अपना हो जाता है। और जो प्राणी मात्र को सबको अपना मान लेता वही भगवान बन जाता है, और कुछ नहीं है। तो मोह से मोक्ष की यात्रा बहुत आसान है। घर की चार दीवारी तोड़ दो, कुल्हाड़ी से नहीं तोड़ना है। जो मन में दीवारी बांध करके रखी है ना, चार दीवारी की, ये हाँ ही हमारे अपने हैं, इन्हीं के लिए हमें करना है, बाकी के लिए तो कोई भी कर लेगा। हमने सबका थोड़े ठेका लेकर के रखा है। आप क्या बोलते हो? सबके ठेकेदारी हमने थोड़ी लेकर के रखी है, और कोई देखा? मुझे तो अपने वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए करना है। वो तो पशु भी करता है, नहीं कर लेता। वैसा मोह तो जंगली से जंगली पशु, हिंसक से हिंसक पशु भी कर लेता। चलो, वो शेर, चीता जो मांसाहारी है, वो भी अपने बच्चे के लिए कर लेता अच्छे से। आपने कर लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। लेकिन करुणा वो चार दीवारी से ऊपर उठी रहती है, और करुणा उसी के भीतर पैदा होती है जो सबको अपना जैसा ही मानता है, यानी जो कोई भेदभाव नहीं करता। जैसी मेरी आत्मा वैसी पर की भी आत्मा। जैसे दुख मुझे होते हैं वैसे वो उसके भी होते हैं। जैसे मुझे दुख होना अच्छा नहीं प्रतीत होता, उसे भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कष्ट में मुझे बड़ी पीड़ा होती तो उससे भी वही पीड़ा होती, तो पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा देखेगा। अभी तो आपको पर की पीड़ा पर की दिख रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।